किसी प्रकाशीय निकाय के प्रधान बिंदु या सहअक्षीय लेंस के प्रधान बिंदु और उनके गुण, कार्डिनल पॉइंट ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम और कार्डिनल पॉइंट ऑफ कोएक्सियल लेंस सिस्टम एंड देयर प्रॉपर्टीज। पतन लेंस से अपवर्तन की स्थिति में उससे संबंधित विभिन्न संबंधों को ज्ञात करते समय लेंस की मोटाई को नगण्य कर देते हैं। दूरी लेंस के किस बिंदु से नापते हैं इसका कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन मोटे लेंस से जब कई लेंसों के मुख्य अक्षों को उपनिष्ठ रखते हुए एक सहअक्षीय निकाय तंत्र बनाते हैं, तो इस प्रकार के लेंस निकाय से बने प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात करने के लिए लेंस के प्रत्येक पृष्ठ से प्रकाश किरण के अपवर्तन पर विचार करते हैं, और ये विधि अत्यंत डिफिकल्ट होती है। तो गाउस ने सहअक्षीय लेंस निकाय को एक तुल्य लेंस निकाय माना और प्रतिबिंब की आकार स्थिति को पतले लेंस के सूत्र का उपयोग करके ज्ञात किया। गाउस ने जो लेंस निकाय में मुख्य अक्ष पर 6 विशिष्ट बिंदुओं को परिभाषित किया, जिनके द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्यामितीय व गणितीय दोनों तरीके से सरलता से ज्ञात किया जा सकते हैं। इन 6 विशिष्ट बिंदुओं को सहअक्षीय लेंस निकाय के प्रधान बिंदु कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। ये पहला कहलाता है यहाँ पर फोकल पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड फोकल पॉइंट, और दूसरे फर्स्ट सर्कल प्रिंसिपल पॉइंट और फर्स्ट सर्कल नोडल पॉइंट। 3 तरह के हैं ये, फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट, फोकस बिंदु, मुख्य बिंदु और निर्णती बिंदु। तो फोकस पॉइंट जैसा कि आप जानते हैं सिंपल लेंस के लिए आप पढ़ चुके हैं कि यदि कोई किरण किसी फोकस से यदि किसी सिस्टम पर आपतित होती है तो समांतर हो जाती है, वो जहाँ से वो आ रही है वो पहला फोकस कहलाएगा, और ये समांतर आती है और आगे जाके वो वापस फोकस हो जाती है तो वो दूसरा फोकस कहलाएगा। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा फोकस अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले दूसरे फोकस ये कॉन्जुगेट बिंदु कहलाएंगे, जो इनके लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 1 यूनिट कहलाएगा। तो इस प्रकार से अपन ये इस फिगर में बता रखा है कि ये किस प्रकार से फोकल पॉइंट अपन डिफाइन करते हैं। बहुत बड़ा एक लेंस का बहुत मोटा लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर F1 F2 यहाँ पर फोकस पॉइंट कहलाएंगे। सहअक्षीय लेंस निकाय के फोकल पॉइंट F1 और F2 कहलाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलकर एक प्रकाश किरण ए बी आपतन के पश्चात F2 पे पहुँचती है, तो इस प्रकार से ये F2 यहाँ पर दूसरा फोकस कहलाएगा। और आपतित किरण ए बी तथा निर्गत किरण C'F2 आगे बढ़ने पर S2 पर मिलती है, तो S2 से गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत समतल S2P2 यहाँ द्वितीय मुख्य समतल कहलाएगा, प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। मुख्य अक्ष और द्वितीय मुख्य समतल के काट बिंदु P2 को द्वितीय मुख्य बिंदु कहेंगे। इसी प्रकार पहला फोकस F1 से चलकर एक प्रकाश किरण F1C लेंस निकाय से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर और ए बी के किरण के समान ऊंचाई पर B' से A' पथ का अनुसरण करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर H1P1 पहला मुख्य तल कहलाएगा और यहाँ पर H1P1 पहला मुख्य तल, H2P2 यहाँ पर दूसरा मुख्य तल कहलाता है। तो इनके प्रॉपर्टी क्या होती है वो इसमें मैं समझा रखी है, आप पढ़ना समझना। तो यहाँ पर जो फोकस की दूरियाँ हैं वो इक्वल होती है, ये दोनों तरफ माध्यम समान हो, लेंस निकाय के दोनों तरफ अपवर्तनांक समान माध्यम वाला हो, तो दोनों पर फोकस दूरी F1 F2 यहाँ पर समान होती है। और अब इस प्रकार से दूसरा अपन डिफाइन करें निर्णती बिंदु। निर्णती बिंदु को डिफाइन करने के लिए ये फिगर काम लेते हैं, आप पढ़ना समझना। निर्णती बिंदु को अपन एंगल के रूप में डिफाइन करते हैं, θ1 और θ2 यदि समान मिलते हैं यहाँ पर, इनकी प्रॉपर्टी भी दे रखी है, आप पढ़ना समझना, नहीं आए तो पूछना। तो निर्णती बिंदु के लिए भी यदि दोनों तरफ माध्यम समान लें तो F2 = -F1 होता है। तो इस प्रकार से ये जो कार्डिनल पॉइंट है उन तीनों प्रकार के कार्डिनल पॉइंट अपन ने डिफाइन किए। इतना ही होता है। थैंक यू, बाय।